MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात अगर मामूल पर होते तो वहां जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत नहीं लेनी पड़ती। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी से पहले फारूक अब्दुल्ला के साथ PM मोदी की मीटिंग हुई थी, तो बाद में उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट कैसे लग सकता है। एब्रोगेशन का बिल लाने से पहले फारूक अब्दुल्ला से प्रधानमंत्री ने बैठकर मुलाकात की, वो सारी दुनिया ने देखा। अब फारूक अब्दुल्ला के ऊपर कैसा पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग सकता है, वो थ्रेट कैसा होगा देश के लिए। जब प्रधानमंत्री को अगर किसी से खतरा होगा तो प्रधानमंत्री क्यों मिले फारूक अब्दुल्ला से। दूसरी बात, अमित शाह होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में चीख मार कर बोलते रहे कि ना उनको डिटेन किया गया ना अरेस्ट किया गया। अब आप बताइए, आप झूठ बोल रहे थे क्या जब आप। तीसरी बात, मसरत आलम तो एक नॉन सेपरेटिस्ट है, तो फारूक अब्दुल्ला एक एक्स चीफ मिनिस्टर है, तो फारूक अब्दुल्ला को और मसरत आलम को आपने दोनों को मिला दिया और उन पर भी PS है, इन पर भी PS है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ड्रैकोनियन एक्ट वहां पर यूज किया जा रहा है। एक एक्स चीफ मिनिस्टर 80 साल का एक ज़ईफ शख्स, उससे डर हो रहा है आपको। तो इसका मतलब यह है कि आप कश्मीर में कोई नॉर्मलसी है ही नहीं। आप जो बोल रहे हो सरासर झूठ है कि सब खुल गया। जब एक 80 साल का चीफ मिनिस्टर और PSA लगा रहे आप, तो कहां की नॉर्मलसी वहां पर। झूठ कह रहे हैं नॉर्मलसी है वहां पर। अगर नॉर्मलसी होती तो एक एक्स चीफ मिनिस्टर को क्यों परमिशन लेना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना क्यों पड़ता। एज एन एक्स चीफ मिनिस्टर, एज एन MP फ्रॉम, जो MP है वहां के हैं, वो जा सकते थे, मर नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़ रहा। और पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लें, क्यों ना लें पॉलिटिक्स में हिस्सा, बताइए आप। तो इसका मतलब यह है कि सरकार वहां पर नॉर्मलसी नहीं है।